हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ क्या है? बेसिकली देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लिए और आप सीक्वेंस में पढ़ रहे हो सब कुछ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था ये लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी में आता है ये कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको पढ़ाया था। वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी वाली वीडियो देख लेना। तो कोलरॉश लॉ क्या होता है? कोलरॉश लॉ बेसिकली लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी बताता है। इस लॉ से हम पता चलते हैं किसकी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसकी बताता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताता है ये कोलरॉश लॉ। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अगर आपको याद है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसे ग्राफ होता है मोलार कंडक्टिविटी का और कंसंट्रेशन का। वाई एक्सिस पे आपको मोलार कंडक्टिविटी आ जाती है और एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन आ जाता है। तो इसका जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ था वो ऐसे था, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में देख लेना, सब डिटेल में पढ़ा रखा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसकी इक्वेशन बनाई थी, जिसका नाम था, वो अजीब सा नाम था, डे बाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन। वो मैंने बनाई। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो वो इक्वेशन थी वो ऐसे थी कुछ, वाई मैंने मैथ्स वाली मैथ्स की इक्वेशन होती है ना, स्ट्रेट लाइन की, डिराइव हुई है वो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। डिराइव होकर हमने ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की इक्वेशन बनाई थी, जो कि ऐसे थी, y इक्वल टू, एक सेकेंड, वो इक्वेशन ऐसे थी, स्लोप था आपका जिसमें b कांस्टेंट, और ये, तो ये मैंने बनाई थी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जो डॉट का साइन है इससे डिनोट करते थे, ये होता है लिमिटिंग कंडक्टिविटी, जो कि इसी इक्वेशन से आई थी। जो इक्वेशन है इसी से हमने ड्राइव करी थी इस केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस। अब मैंने आपको क्लास में वीडियो छोड़ी थी, मैंने आपको कहा ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसे हाइपरबोला कुछ बनता था। ये रहा आपका मोलर कंडक्टिविटी और ये आपका कंसंट्रेशन। तो उसका जो ग्राफ था वैसे कुछ हाइपरबोला से कुछ बना ऐसे, ऐसे, है ना। तो ऐसा जब वो ग्राफ बन रहा था, उसके इसमें हमने ये जो इक्वेशन हमने जो बनाई थी, ये जो इक्वेशन बनाया था मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, मैंने बनाया इस वाली मैथमेटिकल इक्वेशन ग्राफ से, मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया था। अगर आपको याद हो, ये सब कंफ्यूजन होगी तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लेना। तो ऐसे मैंने यहाँ पर ये वाई एक्सिस पे जहां पर ये एक्सटेंड करके कट किया था, उस पॉइंट को मैंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाला पॉइंट बोला था। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक और नाम क्या था? मोलर कंडक्टिविटी, एक और नाम या फिर कॉन्सेप्ट क्या था, या उसको क्या बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, मतलब जब डाइल्यूशन इनफिनाइट हो जाए। तो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये बिल्कुल यहाँ पर आ गई, यानी कि अगर राइट से लेफ्ट चले तो कंसंट्रेशन, ये नीचे कंसंट्रेशन वाला बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन जब जीरो होगा तो इसका मतलब डाइल्यूशन आपकी इनफिनाइट ही है, तभी तो इसको बोलते थे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। एनीवेज ये पुरानी प्रीवियस वीडियो का कॉन्सेप्ट है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये मैंने ऐसे इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले ग्राफ को ऐसे एक्सटेंड करके एक्स में मिला दिया था। लेकिन मैं कहा था यार, ये जो अब आ जाओ, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है इसको मैं कैसे एक्सटेंड करूंगा? इसको मैं एक्सटेंड करके इस वाई एक्सिस पे, जो वाई एक्सिस जिसको मैंने मोलर कंडक्टिविटी माना है और ये एक्स एक्सिस जिसको मैंने कंसंट्रेशन माना है, तो मैं इसको तो कनेक्ट कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो इन्फिनाइट टाइम तक आके जाएगी और मुझे पता है इस पॉइंट पे जाके वाई से मिलेगी। तो इस केस में मैं इस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन करके तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता था। तो मैंने कहा था फिर उसको बताने के लिए उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे मैंने यहाँ पर ये मैथ्स की इक्वेशन लगाई, ये कनेक्ट किया वाई से एक्सटेंड करके, और ये इक्वेशन तक मैं पहुंच गया और मैंने ये बना दी इक्वेशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जिसका ग्राफ ऐसा है, उस केस में मैं कैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की इक्वेशन बनाऊं, ये मैं सोच रहा था। तो मैंने आपको क्या बताया था, उसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बनाने के लिए एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं कोलरॉश लॉ। ये कोलरॉश लॉ कुछ नहीं, एक जर्मन फिजिसिस्ट है, कोलरॉश नाम है उसका, फ्रेडरिक कोलरॉश पूरा नाम है उसका, फ्रेडरिक कोलरॉश, जर्मन फिजिसिस्ट है, जर्मन फिजिसिस्ट। ठीक है, तो उसके लॉ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि ऐसे होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये समझ पूरा कॉन्सेप्ट अब तक। मैं आपको ये वीक
कोलरोश यूज करते हैं। तो कोलरोश लॉ बेसिकली कहता है, ये बनाएंगे आपको ग्राफ, ठीक है, आपकी वाई एक्सिस हो गई, आपकी एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस को मोलर कंडक्टिविटी से डिनोट किया और ये एक्स एक्सिस को कंसंट्रेशन से, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। अब ग्राफ कैसा बना, ग्राफ कुछ बना, अब मुझे तो अब मैं कोलरोश लॉ यूज करूंगा। अब कोलरोश लॉ बेसिकली ये कहता है कि अब देखो एग्जांपल से समझो, अगर मान लो मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया NaCl, इलेक्ट्रोलाइट है ना, और एक इलेक्ट्रोलाइट मान लो मैंने ले लिया मान लो मैंने दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ले लिया KBr, या फिर देखो एक मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया NaCl, एक ले लो, एक मान लो मैंने ले लिया KCl, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया ले लिया, एक ले लिया मैंने NaBr, दूसरा ले लिया मैंने KBr, समझते हो, एक ले लिया मैंने NaI, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लिया मैंने KI। इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस से टूट जाते हैं, देखो आयंस में टूट गया ना, NaCl टूट गया, ये पॉजिटिव आयन यानी करंट और CNS है, इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने तीन चार टाइप के आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं कोई इसकी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl माइनस करूं, मैं कोलरोश लॉ समझा रहा हूं तुम्हें कि अगर मैं इन दोनों, जिसमें आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हो, इसमें ये क्या है कि माइनस वाला यानी कि अनायन सेम है, अनायन सेम है, तो अगर मैं इस NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लूं और KCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लूं, KCl का, ठीक है, ऐसे इस केस में लूं मैं यहां पर NaBr का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लूं, NaBr का कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा लूं मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लूं KBr का, ये ले लिया मैंने KBr का। फिर यहां पर इस केस में मान लो मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लूं सोडियम आयोडाइड NaI का लूं, और फिर सब्ट्रैक्ट करो, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, पहले देखते जाओ, देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, फिर ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब बेसिकली मैं कुछ पैटर्न देख रहा हूं। कोलरोश लॉ बेसिकली पैटर्न ही दिखाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया डायरेक्ट मोलर कंडक्टिविटी उसने बता नहीं पाया, क्योंकि वो ग्राफ कहां पर वाई एक्सिस पे मिलेगा, वो जैसे हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में y = mx + c = मैथ की इक्वेशन बनाई और सॉल्व कर दिया, वैसे तो यहाँ पर होगा नहीं, तो यहाँ पर पैटर्न्स देखे जाएंगे। हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चेक की, उनको सब्ट्रैक्ट किया, और हमने एक पैटर्न देखा, तो वो पैटर्न मैं समझा रहा हूँ तुम्हें क्या पैटर्न है। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोलाइट को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर मैं इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, तो मेरे को पैटर्न दिख जाएगा, और यहाँ पर किया है। तो जैसे मैंने देखा ना कि इन सब्ट्रैक्शन इसका सब्ट्रैक्शन ये सब बेसिकली इक्वल आएंगे, मान लो कोई वैल्यू दी, इस सब इक्वल है, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो भी डी आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो भी डी आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो भी डी आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको चीज समझ में आई है, एक चीज आपको समझ आनी चाहिए, मैं यहाँ पर जो हमारे ClCl क्या है, अनायन, नेगेटिव वाला मतलब अनायन, तो ये चेंज किया मैंने, बाकी ये Na तो तीनों में सेम है, सोडियम पोटेशियम आयन पॉजिटिव वाले तो तीनों में सेकंड में सेम है, अनायन चेंज करा, अनायन चक्कर को आपस में मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू सेम है। तो इससे एक चीज क्लिक हुई कि भाई अगर मैं ये चेंज भी कर रहा हूँ तो वैल्यू तो सेम ही आ रही है सबकी, तो इसका मतलब मैं आयन भी चेंज कर दूं और इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं टाइम चेंज कर रहा हूं तो वैल्यू सेम आती। तो इसका मतलब मैं समझा कि ये जो है ना अलग इंडिविजुअल आयंस की जो मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो हम सम कर करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बना सकते हैं। जैसे मैं अभी आप समझे नहीं होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये पैटर्न आपको समझ आ गया। इस पैटर्न से मुझे ये ऑब्जर्वेशन समझ आई कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन हो रहा है, मतलब ये आयन में चाहे ये देख लो आयन मैंने सेम रखे, फिर यहाँ पर आयन चेंज कर दिए, अनायन, अनायन मतलब नेगेटिव वाले आयन, ये चेंज कर, तब भी वैल्यू सेम ही आई। तो इसका मतलब कोलरोश लॉ ने एक पैटर्न ये देखा कि भाई अगर मैं मान लो
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल NaCl की, और अगर NaCl की मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करूं तो मैं ये दोनों आयन की इंडिपेंडेंटली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दूं तो वो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी पूरे NaCl की। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी छोटा वाला लोअर केस वाला आ गया, ये वाला अपर केस वाला लैम्डा है, मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये अपर केस वाला लैम्डा है और ये छोटा लोअर केस वाला, जैसे अल्फाबेट में होते हैं ना ये अपर केस ये लोअर केस, वैसे ही अपर केस लैम्डा ये लोअर। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस इलेक्ट्रोलाइट NaCl की होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इंडिविजुअल आयन Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस वाला इंडिविजुअल आयन Cl। ये आप बेसिकली होगा। ये आप कॉन्सेप्ट बोल लो कि कोलरोश लॉ ये क्या है, हम पूरी इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम की, तो इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो क्या लिखूंगा, तो जब इसको वर्ड्स में लिखा तो मैंने क्या लिखा था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैटायन एंड अनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आयंस कैसे होते हैं इसके, ये Na प्लस आयन होगा और ये Cl माइनस आयन, प्लस वाले को हम क्या बोलते हैं कैटायन। ये कंफ्यूज मत हो तुम, पता नहीं हो मेरी चीज, प्लस वाले को क्या बोलते हैं, प्लस साइन वाले को हम क्या बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव वाले को अनायन। तो वही तो बोल रहे हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट की अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये जीरो यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl निकालना हो तो वो बराबर होगा इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ आयन, तो ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ Na प्लस सम कर दिया प्लस इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ आयन यानी कि Cl माइनस। तो ये ऐसे हो, ये बस कोलरोश लॉ क्या कहता है कि आपको जब भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी होगी किसी इलेक्ट्रोलाइट जैसे इलेक्ट्रोलाइट NaCl तो वो बराबर होगी लिमिटिंग इंडिविजुअल आयंस उनके सम के। तो ये इंडिविजुअल आयन है Na प्लस और Cl, इनके सम का जो मोलर कंडक्टिविटी है उसके बराबर होगी। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, तो जैसे यहाँ पर तो नंबर ऑफ आयंस +1 ही है। अगर मान लो जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं दूसरे टाइप का NgCl2, अगर मैं NgCl2 ले जैसे एक सेकंड NgCl इलेक्ट्रोलाइट ले लेता, अब जैसे एक मैं इलेक्ट्रोलाइट ले लूंगा आपके सामने, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लूं MgCl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें ये आपका कैटायन यानी पॉजिटिव वाला क्या बनेगा Mg2+ और ये नेगेटिव वाला क्या बनेगा Cl-, यही बनता ना। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर दो आयन आ गए, मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ दो आयन आ गए, तो यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर मुझे इस वाले इलेक्ट्रोलाइट का करना होगा तो कैसे होगा, MgCl का तो बराबर होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2+ प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-, लेकिन यहाँ पर कितने आयंस हैं, देख लो दो आयंस की बात हो रही है, यहाँ पर दो आयंस की, यहाँ पर दो मेरे को ऐड करना पड़ेगा, समझ लो। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, ये जो फॉर्मूला है कोलरोश लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करो, सब वीक इलेक्ट्रोलाइट MgCl2 के सारे एग्जांपल दे रहा हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब भी मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी होगी तो जो एक्चुअल फॉर्मूला बता रहा हूं वो ऐसे होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू इंडिविजुअल आयन, क्या लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना, इंडिविजुअल आयन कैटायन, आपको पता है ना कैटायन पॉजिटिव वाला आयन कैटायन प्लस दूसरा इंडिविजुअल आयन अनायन, और यहाँ पर एक साइन है जो आपके फॉर्मूले में लिखा हुआ है नंबर ऑफ आयंस, यहाँ पर पॉजिटिव वाले नंबर ऑफ आयंस और नेगेटिव से डिनोट रखा है बस नंबर ऑफ आयंस से, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस, जैसे यहाँ पर दो आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, दो आयंस वो नंबर ऑफ आयंस आप लिख लीजिए, माइनस का प्लस का साइन नंबर ऑफ आप ये कह सकते हो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो इसमें, अब देखो ये क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक एसिड का मामला क्या होता है,
एसिटिक एसिड होता है आपका CH3COOH होता है एसिटिक एसिड। तो इसका हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, मतलब हमें क्या करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH। तो हमारे कोलोइडल लॉ से वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हमारे कोलोइडल लॉ से हमें इंडिविजुअल लाइन करनी माइनस प्लस प्लस कैसे होंगे ना, CH3COH जो कि एसिडिक एसिड है उसके आयंस ऐसे होते हैं, ऐसे होंगे CH3CO माइनस और H प्लस, ये वाला आयन ये वाला कैटायन। तो वही तो मैंने लिखा है, दो आयंस का एडिशन, इंडिविजुअल आयंस का एडिशन ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हो गया, तो हमें बेसिकली फाइंड करने मतलब हमें ये दोनों चाहिए और हमें ये तीन चीजें गिवन है, तो हमें इन तीनों के में से ही ये लाना है। बेसिकली हमें रिटन ट्रायल से आप सोचो कि हमें ये CH3CO माइनस और H प्लस चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, देखो ये HCl का हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, तो HCl क्या होता है मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। HCl क्या होता है, ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl की अगर मैं लिखूं तो HCl क्या बनेगा, इंडिविजुअल आयन ऑफ H प्लस प्लस इंडिविजुअल आयन ऑफ Cl माइनस, है ना। और ये CH3 अगर इसको भी लिखूं मैं लाइन से लिख लेता हूँ, इसको लिखूं तो मैं लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ NaCl लिखूं तो ये क्या बनेगा, इंडिविजुअल आयन Na प्लस सम इंडिविजुअल आयन Cl माइनस। ऐसे ये लास्ट वाला लिख लो, हमें कैलकुलेट तो ये करना है, ये जो मैं पिंक डब्बे में बना रहा हूँ ये कैलकुलेट हमें करना है, तो हमें ये दोनों चाहिए बेसिकली। तो लेकिन हमें जो दे रखा है वो लिख रहा हूँ मैं, HCl हो गया और ये वाला लिख लो CH3CONA वाला भी ये लिख रहा हूँ, ब्लू से लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमें हिडन ट्रायल से सॉल्व करना है कि हमें ये कैसे लाना है, क्योंकि हमें निकालना तो यही एसिटिक एसिड का, ये कैसे लाना है। तो पहले ये नीचे वाले का भी लिख दूं, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA का हो जाएगा आपका इंडिविजुअल CH3COO माइनस जो कि अनायन है, नेगेटिव है, प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HNA प्लस, ठीक है। तो ये सारे हमें दे रखे हैं और इनकी वैल्यूज भी हम दे रखी है, ठीक है। हमें तो वैल्यूज ही कैलकुलेट करनी चाहिए। और अब थोड़ा सेकंड ट्रायल से दिमाग लगाओ, तो अगर हमें CH3CO माइनस और H प्लस और हमें इन तीनों यूज करके ये चाहिए, तो अब देखो ये फर्स्ट और ये लास्ट, इनको अगर मैं ऐड कर दूं, मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो पिंक कलर से करूंगा ऐड, फर्स्ट वाला ये HCl वाला और ये CH3CONA प्लस वाला, इनको मैं ऐड कर दूं, फिर मैंने ऐड कर रहा हूँ, बस यहाँ पिंक से लिख रहा हूँ एंटर के। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H प्लस आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको लिख रहा हूँ पूरा पहले, Cl माइनस प्लस कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H, इन सबको ऐड किया और मैंने माइनस कर दिया इसमें से NaCl वाले में से, तो माइनस करूंगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे ना, माइनस इंडिविजुअल Na प्लस, माइनस करूंगा पूरा तो ये बाहर भी माइनस है, माइनस वाला Cl। अब आप देखो, अब देखो कटेगी चीजें, ये माइनस Cl माइनस वाला, ये प्लस Cl माइनस वाला कट गया, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला Na कट गया, तो आपके पास क्या बचा देख लो, H प्लस का इंडिविजुअल आयन और ये वाला CH3 का इंडिविजुअल आयन, और ये हमें चाहिए था, तो बस बस अभी तो हम क्या था HCl वाले को प्लस किया था, और 20 को किया था, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं से NaCl वाले में से, NaCl वाले से सब्ट्रैक्ट किया, NaCl इसको सॉल्व कर दो, 426 -426, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 390 और वैल्यू जरूर डालना, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल जो यूनिट है लिमिट मोलर कंडक्टिविटी की या फिर मोलर कंडक्टिविटी की, और ये आंसर आपने ये गिरा की मदद से हमने कैलकुलेट करना, हमने कैलकुलेट किया, हमने दिया कोलोइडल से कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैटायन, तो ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कैटायन हमने देख पता है हमें कोलोइडल से, तो हम कैलकुलेट करते चले और हमें ये मिल गया। हमें ये लाना था क्योंकि ये पूछा था हमसे एसिटिक एसिड, तो ये लाना था, तो हमने कर लिया, हमने इस वाले को और इस वाले को ऐड किया और ये बीच वाले से माइनस किया, तो हमारी वैल्यू आ गई CH3CO माइनस
और H+ यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड जो कि होता है CH3COH। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आपके इस तरह के आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे हम बहुत, लेकिन अभी आप समझ गए ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था आपका कोलरोच लॉ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो भी नेक्स्ट टॉपिक है। बाकी आपको कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना, क्या समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सीक्वेंस में देखो वीडियो, तभी समझ आएगी। इससे पहले मैंने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा है, फिर उसके बाद वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा है, फिर जाके मैंने कोलरोच लॉ की वीडियो बनाई, ठीक है। तो सीक्वेंस में देखो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।